हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में टॉपिक वाइज सीसेट सिलेबस कवरेज में दो टॉपिक है, एलसीएम और एचसीएफ मैं कवर कराया हूँ। इसमें क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं रहता है, आपको कोई एक स्टेटमेंट दिया रहेगा और उसका सॉल्यूशन जनरली एचसीएफ और या एलसीएम निकालने पर ही होता है। ठीक है, ये भी मैं पीवाईक्यू मेरा जो नॉर्मल पैटर्न होता है और इससे भी आप एक दो क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 2023 में एक क्वेश्चन ही आया था। और जैसे टॉपिक वाइज में ये हमारा देखिए 14 टॉपिक था, ये 15वां टॉपिक है जो मैंने कवर करा दिया। और ये 15 टॉपिक सफिशियंट है मेरे हिसाब से, तो मैंने जितना मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है वो कवर करा चुका हूँ। सो इसके अलावा भी अगर कोई टॉपिक बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। आप आज बताएंगे, मैं कल तक वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, और जो लोग न्यू हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ कि ये 4 मैराथन सेशन है, वो जाके आप देख सकते हैं, जो डेडिकेटेड है हर एक टॉपिक पे। और साथ में अगर आपको टॉपिक वाइज इशू है तो कोई भी टॉपिक को पिक करके आप वो देख सकते हैं। कोई भी डाउट हो आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन या मेरे टेलीग्राम चैनल कहीं भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, जो न्यू आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कनेक्ट हो जाए चैनल से। अब डायरेक्टली चलते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा तो आसान लगेगा। देर आर 3 ट्रैफिक सिग्नल, ईच सिग्नल चेंजेस कलर फ्रॉम ग्रीन टू रेड। मतलब ग्रीन टू रेड, बड़े क्वेश्चन में क्या कीजिए आप लिखते जाइए साइड में, एंड देन रेड टू ग्रीन, देन रेड टू ग्रीन। द फर्स्ट सिग्नल टेक्स 25 सेकेंड। सिग्नल लेते जाइए, सिग्नल का नंबर ले लीजिए, 3 सिग्नल बोला है। सो पहला सिग्नल 25 सेकेंड ले रहा, सेकेंड 39 सेकेंड ले रहा, एंड थर्ड 60 सेकेंड ले रहा। टू चेंज द कलर फ्रॉम ग्रीन टू रेड एंड द ड्यूरेशन फॉर ग्रीन एंड रेड कलर आर सेम। मतलब ये जो चेंजिंग का ड्यूरेशन है, ग्रीन टू रेड एंड रेड टू ग्रीन दोनों सेम है। ठीक है, 2 बजे क्या हुआ है, दे टुगेदर टर्न ग्रीन। एट वॉट टाइम वी विल चेंज द ग्रीन नेक साइमल्टेनियसली। बोला गया है कि 2 बजे 2 पीएम में सब सिग्नल ग्रीन था। अब कब ऐसा टाइम आएगा कि सब सिग्नल फिर से ग्रीन हो जाएगा। इसका मतलब है सिग्नल सबसे पहले रेड होगा, बीच में सिग्नल ग्रीन से रेड होगा और रेड से फिर से ग्रीन जाएगा। तो आपको पता है कि ग्रीन से रेड सेम टाइम में और रेड से ग्रीन सेम टाइम है, तो ग्रीन टू ग्रीन क्या हो जाएगा, सिंपल 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि वही टाइम लेगा डबल। मतलब 50 इंटू 2 78 इंटू 2 120। ठीक है, और आपको पता है जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है जहां साइमल्टेनियसली दिया गया, जहां भी साइमल्टेन, और ये सेकंड में है सब, एक ध्यान रखिएगा ये सब सेकंड में है, जहां भी साइमल्टेनियसली दिया गया तो हम एलसीएम निकालते हैं। जब भी कोई बोला जाए कि अगर किसी कोई पर्टिकुलर 3 लोग या 4 लोग रेस स्टार्ट कर रहा है, रेस का स्पीड ऐसा है या कोई सर्कुलर पाथ है या एक पर्टिकुलर टाइम पे फ्लक्चुएट कर रहा है अप डाउन, जैसे सिग्नल वाला केस है, और फिर कब वो टाइम पे मैच करेगा, तो हम लोग क्या करते हैं जनरली तीनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। जितने नंबर एलसीएम निकालेंगे, जो नंबर आएगा वही टाइम होगा, उतने सेकंड बाद तीनों फिर से मैच करेगा। ये सिंपल लॉजिक है। अब 50, 78 और 120 का हम एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम का सिंपल ट्रिक, पहले 10 से लेते जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं 10 से भी ले जाने से, छोटा नंबर जरूरी नहीं है हर बार। फिर 3 से हम 3 से लेके जाते हैं तो ये 5 ही रहेगा, ये 3 दूनी 6 और 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। फिर हम 2 से लेके जाएंगे तो 5, ये 13 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब कोई नंबर नहीं कटेगा क्योंकि तीनों डिफरेंट है। सो ये अब हम कैलकुलेट कर लेंगे, 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 13 इंटू 2। मल्टीप्लाई का भी आप ट्रिक रख लीजिए, जैसे 5 है तो 5 दूनी 10, यहाँ से 10 कर लीजिए, और 13 को ऐसे ही रहने दीजिए, और 3 2 को 6 कर लीजिए, 6 इंटू 10, तो ये टोटल हो जाएगा 13 6 78 इंटू 100, दैट इज 7800। ये टोटल सेकेंड है। सो सेकेंड है और हमें आवर दिया है, तो इसको सबसे पहले हम लोग मिनट में कन्वर्ट कर देंगे। तो 60 मिनट मतलब 6 कम 6 6 3 18, 130 मिनट। 130 मिनट मतलब 2 घंटा 10 मिनट। 2 घंटा 10 मिनट बाद वो साइमल्टेनियसली तीनों फिर से ग्रीन होगा। तो 2 बजे का टाइम में वो ग्रीन था, तो 2 घंटा 10 मिनट मतलब 4:10 में। सो ऑप्शन देख लेंगे क्या है, 4:10, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। आपको क्लियर हो गया होगा मैंने कैसे सॉल्व कराया है। जैसे स्टेप बाय स्टेप कराया है वैसे ही कीजिएगा। सिंपल एलसीएम का क्वेश्चन ही था ये ज़्यादा टफ क्वेश्चन था नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 1000 दैट व्हेन डिवाइडेड बाय एनीवन विथ 6 9 12 15 18 लीव्स द रिमाइंडर ऑफ 3। सो ये सिंपल एलसीएम का क्वेश्चन है। अगर आपने ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस किया होगा तो आपको पता है कि सिंपल एलसीएम का क्वेश्चन है ये। हमें बस 6 9
6, 9, 12, 15 और 18 का एलसीएम निकालना है। तो सिंपल हम एलसीएम निकाल लेंगे, 3 ले लेंगे तो 2 हो जाएगा और ये आपका 3 हो जाएगा, 4, 5, 6। देन अगर हम 2 ले लेते हैं तो 1, 3, 2, 5, 3। देन अगर 3 ले लेते हैं तो 1, 1, 2, 5, 1। सो आप देख लेते हैं एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 18 और ये 5 दूनी 10। मतलब इन सब का एलसीएम कितना हो जा रहा है, 180। और हमें क्या चाहिए, हमें नंबर चाहिए 1000 से ऊपर। सो 180 का मल्टीपल करते जाएंगे जो 1000 से ऊपर चल जाए। सो 180 इंटू 5 करेंगे तो 900 आएगा, मतलब 180 इंटू 6 करना होगा। तो ये हो जाएगा 0, 48, 4 कैरी और 10। ठीक है, ये हमारा क्या हो जा रहा है, 1080। मतलब 1080 जो नंबर है ये 6, 9, 12, 15, 18 ये पाँचों, ये इसको डिवाइड कर देगा। और हमें क्या चाहिए कि पाँचों अगर डिवाइड करें तो रिमाइंडर 3 चाहिए। सो सिंपल क्या करेंगे, इसमें 3 जोड़ देंगे। सो 1083 जो आएगा, मतलब अब 1083, इसको अगर इस पाँचों से डिवाइड मारेंगे तो 3 रिमाइंडर आने वाला है, क्योंकि 180 तो एलसीएम है। एलसीएम का मतलब ये होता है कि सब नंबर उसको एक्जैक्टली डिवाइड करे। सो 180 का जितना भी मल्टीपल होगा, 1080 हुआ जो, ये सब नंबर डिवाइड करेगा, +3 कर दिए, मतलब 3 रिमाइंडर आएगा। सो 1083 ऑप्शन नंबर सी है। तो ये हमारा सिंपल आंसर हो गया। क्लियर है ये कैसे किए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द लीस्ट 4 डिजिट नंबर when divided by 3, 4, 5, 6 leaves the remainder 2 in each case। तो मैंने बताया है ऐसा क्वेश्चन के लिए सबसे बेस्ट क्या है, एक क्वेश्चन और आया था। जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो सबसे पहले आप जो भी नंबर दिया है इसका एलसीएम ले लीजिए। इसका एलसीएम क्या होगा, मैं निकाल देता हूँ। ये 2, ये 5, ये 3। देन अगर 3 से जाएगा तो 1, 2, 5 एंड 1। सो एलसीएम इसका हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। दैट मीन्स 6 और 10, 60 एलसीएम है। ठीक है, अब हमें पूछा गया है कि व्हाट इज द लीस्ट 4 डिजिट नंबर। अब ये 60 एलसीएम है तो 60 को हम मल्टीप्लाई करते करते हम लोग मैक्सिमम 4 डिजिट नंबर तक लेके जाएंगे। ठीक है, 60 इंटू अगर हम लोग 20 करते हैं तो 1200 हो जाएगा। अगर 15 करते हैं तो हमारा 900 हो जाएगा। 16 अगर 16 करते हैं तो कितना होता है, 6 छके 36, 3 कैरी और 9, मतलब 16 करते हैं तो 600, 960 हो रहा है। मतलब 17 करना होगा, मतलब अल्टीमेटली और 60 ऐड करना होगा। तो ये हमारा कितना हो गया, 1020। मतलब 1020 जो नंबर है, ये नंबर 3, 4, 5, 6 ये चारों को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, और हमें बोला है कि 2 रिमाइंडर चाहिए, तो सिंपल इसमें 2 ऐड कर देंगे। सो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, 1022, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया था, और ऐसे क्वेश्चन जहां भी आए सिंपल आप जो नंबर दिया उसका एलसीएम निकाल लीजिए, और उसको 4 डिजिट नंबर बोला है तो उसको मल्टीप्लाई करके 4 डिजिट मिनिमम नंबर तक लेके जाइए। क्योंकि वो नंबर अगर 60 अगर चारों से डिवाइड है तो इसका मल्टीपल भी चारों से डिवाइड होगा। तो 1020 सबसे डिवाइड है तो 2 रिमाइंडर चाहिए, तो +2 ऐड कर दीजिए, क्योंकि 1020 अगर डिवाइड होगा तो 2 रिमाइंडर सब में बच जाएगा। तो ये ट्रिक है। एक क्वेश्चन पहले भी था, एक क्वेश्चन अभी भी है। तो ये क्वेश्चन श्योर करके आप जाइएगा, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है ऐसा। क्वेश्चन इज what is the greatest length x such that 3/1/2 and 8/1/3 are the integral multiple of x। so integral multiple simple means होता है कि जैसे x का इंटीग्रल मल्टीपल है, मतलब x ऐसा नंबर हमें फाइंड करना है कि उसको अगर हम लोग कोई भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करें, जैसे 1, 2, 3, तो हमारा ये जो नंबर है, ये 2 नंबर है, ये आ जाना चाहिए। ठीक है, इसको हम इंटीग्रल मल्टीपल बोलते हैं कि इंटीजर से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा ये पर्टिकुलर नंबर आना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं 3/1/2 को हम लोग लिख सकते हैं 7/2, और 8/3/4 को लिख सकते हैं, ये ऐसे हम लोग करते हैं 8 चौके 32, 3 35, 35/4। सो एक्स का ऐसा क्या वैल्यू रखें कि अगर उसको हम कोई एक इंटीजर से मल्टीप्लाई करें, कोई भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करें कि हमारा ये दोनों वैल्यू आ जाए। सो इसका एक रूल होता है, हम क्या करेंगे कि जो न्यूमरेटर है और जो डिनोमिनेटर है उसका एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, पहले हम लोग न्यूमरेटर को नॉर्मल हम लोग कॉमन कर देते हैं, क्योंकि हम लोग जो डिनोमिनेटर होता है उसको हम लोग कॉमन कर देंगे। यहाँ 4 है तो अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा डिनोमिनेटर कॉमन हो जाएगा, तो ये 14/4। ठीक है, और ये हमारा 35/7 है। और अब हम क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर है, एक का न्यूमरेटर 14 है, एक का 35 है। अब इन दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ इज अ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसका कॉमन फैक्टर सिंपल दिख रहा है आपको, 7 होगा।
ये तो क्लियर है, सिर्फ आपको निकालने आता होगा। 7 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा जो दोनों को डिवाइड करेगा। तो अब देखिए, अब आंसर क्या सिंपल सा फ्रेम हो जाता है एक्स का। न्यूमरेटर ऊपर में 7 हो गया और नीचे में जो हम लोगों ने डिनोमिनेटर कॉमन रखा था 4। सो ये एक्स का वैल्यू हो गया। अब अगर हम 7/4 में अगर हम 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाता है 14/4, जो कि हम पहला नंबर हमारा आ गया। मतलब एक्स का ये वैल्यू है, इसमें एक इंटीजर से मल्टीप्लाई किए तो हमने ये वाला वैल्यू ला लिया 14/4। और अब 7/4 में अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 35/4, मतलब ये सेकंड वाला वैल्यू भी आ गया। तो यही क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स सो दैट दीज टू नंबर 1/2 और 8 3/4 इज अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एक्स। तो इंटीजर से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा ये वैल्यू आ रहा, तो हमारा एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 7/4, और इसको ही हम लोग लिख सकते हैं 1/3/4। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। बस इसमें मेन पॉइंट था व्हाट इज इंटीग्रल मल्टीपल, तो ये आपको क्लियर हो गया। और एचसीएफ वाला मैंने पॉइंट समझा दिया, कैसे डिनोमिनेटर को पहले कॉमन करेंगे और न्यूमरेटर का एचसीएफ लेके दैट विल बी दी लोएस्ट वैल्यू, दैट विल बी दी ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स। सॉरी, एचसीएफ इज अ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, सो दैट इज अ हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एक्स विच डिवाइड बोथ 14 एंड 35। सो ये अप्रोच लेके आप आंसर ले सकते हैं। सो जैसे ये हमारा डी यहाँ पर आंसर आ गया। सो ये क्लियर हो गया आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। Sita and Geeta get for a swim after gap of every 2 days and every 3 days respectively. On a 1st January, both of them went to swim together. When will they go on the next? तो मैंने क्या बताया था कि 2 और 3 डेज के गैप में है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे जो कि 6 हो जाएगा, और हमारा 1 जनवरी है उसमें 6 ऐड कर देंगे, दैट इज 7 जनवरी का डेट निकाल लेंगे कि 7 जनवरी में वो टुगेदर जाएगा। सब लोग आप यही करेंगे, और 7 जनवरी ऑप्शन में भी दिया है, ये आंसर गलत हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चन दिया गया। आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन लिखा क्या है। क्वेश्चन यहां लिखा हुआ है कि आफ्टर अ गैप ऑफ एवरी 2 डेज, इसका मतलब है सेकेंड डे नहीं जा रहा है। ये जो हम 2 और 3 लेते हैं, जब भी हम लोग जैसे ट्रैफिक लाइट वाला क्वेश्चन किए थे तो उसमें क्या था कि एवरी 10th सेकेंड में वो ब्लिंक करता था या एवरी 30 सेकेंड में ब्लिंक करता था। लेकिन यहां लिखा है अ गैप ऑफ एवरी 2 डेज, मतलब हर तीसरे दिन सीता जा रही है। यहाँ गैप ऑफ 2 डेज लिखा है, मतलब सीता हर तीसरे दिन जा रही है। एंड अ गैप ऑफ एवरी 3 डेज, मतलब गीता हर चौथे दिन जा रही है। मतलब मान के चले सीता 1 जनवरी को गई तो 2 दिन गैप होगा, मतलब 2 और 3 जनवरी को गैप होगा, तो सीता फिर चौथे दिन जाएगी। तो अगर पहले दिन गई और चौथे दिन गई तो हम क्या बोलेंगे, ये पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरे दिन, मतलब हर तीसरे दिन जा रही है, और गीता हर चौथे दिन जा रही है। तो यहाँ 3 और 4 का एलसीएम निकलेगा, नहीं 2 और 3 का नहीं निकलेगा। 3 4 का एलसीएम क्या होता है, 12 होता है। तो हम सिंपल 1 जनवरी से 12 ऐड कर देंगे कि हर 12वें दिन बाद दोनों फिर से मिलेगी, मतलब 13 जनवरी। आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो ये इसलिए मैंने पहले बता दिया, 2-3 आप लोग करेंगे और वो ऑप्शन में दिया हुआ और गलती हो सकता है। अब अगर आप मैनुअली करके देखना चाहें तो आप मैनुअली कर सकते हैं, आसान होगा। देखिए सीता और गीता का हम बना लेते हैं। मान के चलिए सीता 1 तारीख को गई होगी, तो उसके बाद 2 दिन का गैप, 2-3 को नहीं गई, 4 को गई, फिर 5-6 को नहीं गई, 7 को गई, फिर 8-9 को नहीं गई, 10 को गई, फिर 11-12 को नहीं गई, 13 को गई। ठीक है, गीता 3 दिन का गैप ले रही है, तो 1 को गई होगी, तो 2-3-4 नहीं गई, 5 को गई, फिर 6-7-8 नहीं गई, 9 को गई, फिर 10-11-12 नहीं गई, 13 को गई। देखिए 13 मैच हो रहा है, उससे पहले आप कोई मैच नहीं आपको दिखेगा यहाँ, इसका मतलब है 13 जनवरी इज द आंसर। सो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि एलसीएम निकालने समय क्या पूछा जा रहा है। ऑनथ डे पूछ रहा है कि उसके बीच का गैप पूछ रहा है, ये कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, इसीलिए क्लैरिटी बहुत जरूरी है। कैलेंडर वाले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था कि क्लैरिटी जरूरी है, कि जो नंबर आप लोग डिफरेंस निकालते हैं, जो ऊपर वाला नंबर होता है वो इंक्लूजन नहीं रहता है, एक्सक्लूड रहता है, और जो नीचे वाला नंबर होता है जो फर्दर डेट होता है वो इंक्लूडेड रहता है, और जो जिस रेफरेंस डेट निकालते हैं वो एक्सक्लूड रहता है, वो एडेड नहीं रहता उसमें से, तो उस हिसाब से डे कैलकुलेट करते हैं। तो ये सब चीज़ कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, आपको समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन इज इफ यू हैव 2 स्ट्रेट स्टिक ऑफ लेंथ 7.5 फीट एंड 3.25 फीट, व्हाट इज अ मिनिमम लेंथ यू कैन मेजर। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है जहां मिनिमम लेंथ बोला जाए और 2 आपको स्टिक दिया जाए, तो सिंपल अप्रोच है, आप दोनों का एचसीएफ निकाल लीजिए, जो एचसीएफ का वैल्यू आएगा वही मिनिमम लेंथ होता है। अब आप पॉइंट वाले नंबर या फ्रैक्शन वाले नंबर का एचसीएफ कैसे निकालेंगे। सपोज आपको निकालना है a/b और c/d का एचसीएफ निकालना है, ये 2 नंबर का, तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है
एस सी एफ ऑफ ए कॉमा सी, ए सी का एस सी एफ, और नीचे में एलसीएम ऑफ बी कॉमा डी। सो ये फॉर्मूला होता है, ये याद करके रखिएगा। अगर फ्रैक्शन वाले नंबर में एस सी एफ कैसे निकलता है, अगर एस सी एफ ऑफ ये दो नंबर निकालना है तो ये फॉर्मूला से निकालेंगे। तो सेम हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। पहले 7.5 और 3.25 को कन्वर्ट कर लेते हैं। सो 7.5 को हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे तो दिस विल बी 2 एंड दिस विल बी 115। सो दिस विल बी 15/2, ठीक है। एंड सेकेंड नंबर 3.25 दिस 100 हो जाएगा, एंड दिस इज 4 एंड दिस विल बी 12 13 13, दैट मीन्स 13/4। अब हमारे पास दो नंबर आ चुका है, एक नंबर है 15/2 एंड सेकेंड नंबर है 13/4, ठीक है। अब इसका एस सी एफ हमको निकालना है बस, और जो एस सी एफ होगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। एस सी एफ का फॉर्मूला सिंपल यूज करेंगे। सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर 2 और 4 का एलसीएम, और एस सी एफ ऑफ 15 एंड 13, ठीक है। 15 13 का एस सी एफ आपको दिख रहा है 1 होगा, क्योंकि कोई कॉमन नहीं है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, तो इसमें कोई कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है। एलसीएम ऑफ 2 एंड 4 दैट इज 4। सो ये क्या हो गया हमारा 0.25। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा, सिंपल सा। ऑप्शन देखेंगे कौन सा है 0.25, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी। तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, सिंपल आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है एस सी एफ निकालने वाला, और जो आंसर आएगा वो आप डायरेक्टली लिख दीजिएगा, ठीक है। ये ट्रिक आपको पता चल गया। जब भी ऐसा क्वेश्चन है ये एस सी एफ वाला क्वेश्चन अप्रोच यूज़ कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 5 हॉबी क्लब्स इन कॉलेज विज विज फोटोग्राफी। मैं आगे का इनिशियल लिखते जाता हूँ, पी याचिंग, चेस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड गार्डनिंग, ठीक है। द गार्डनिंग ग्रुप मीट एवरी सेकेंड डे, इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप एवरी थर्ड डे, चेस ग्रुप एवरी फोर्थ डे, याच ग्रुप एवरी फिफ्थ डे एंड फोटोग्राफी ग्रुप एवरी सिक्स डे। मतलब हाउ मेनी टाइम्स द 5 ग्रुप मीट ऑन द सेम डे इन 180 डेज। ये सिंपल वाला क्वेश्चन है, एलसीएम वाला क्वेश्चन है, मैंने 3-4 बार करवा चुका हूँ। तो यह क्या क्या है 2 3 4 5 6 हमें दिया हुआ है, हर दूसरे तीसरे चौथे पाँचवें छठे दिन पे मिल रहा है, तो इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो पहले 2 होगा यहाँ, तो जल्दी जल्दी एलसीएम निकाल लेते हैं। यहाँ 3 होगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। तो एलसीएम क्या हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 5, तो 2 दूनी 4 तिया 12, 12 5 60, 60 हो गया। तो 180 दिन में डिवाइड कर देंगे 60 से, मतलब 3 बार वो मिलेगा, आंसर हो जाएगा ए। एक 60वां दिन मिलेगा, 120वां दिन मिलेगा, और 180th डे मिलेगा। क्लियर है। ये क्वेश्चन बहुत बार मैं करा रहा हूँ, इसीलिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन इज अ बेल रिंग एवरी 18 मिनट्स, सेकेंड बेल रिंग एवरी 24 मिनट्स एंड थर्ड बेल रिंग एवरी 32 मिनट्स। पहला जो है वो 18 मिनट पे रिंग करता है, सेकेंड जो है एवरी 24 मिनट पे, एंड थर्ड जो है एवरी 32 मिनट पे रिंग करता है। और बोला गया है कि 8 o'clock मतलब 8 AM में तीनों रिंग को एक साथ बेल कर दिया गया। एंड क्वेश्चन है कि फिर से आफ्टर व्हाट टाइम द ऑल द 3 बेल रिंग टुगेदर। तो ये ट्रैफिक लाइट वाला हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, सेम क्वेश्चन है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जब भी तीनों टुगेदर फिर चाहिए तो तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। ये तो कंसेप्ट आपको पता होगा। तो अब हम 18, 24 और 32 का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम पता कैसे निकाला जाता है, पहले 2 से फैक्टराइज करेंगे, ये हमारा 16 हो गया। फिर 3 से फैक्टराइज करेंगे 3 4 16, फिर 4 से करेंगे ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब सब डिफरेंट है तो सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे सबको, 2 × 3 × 4 × 3 × 4, ठीक है। ये हमारा 6 चौके 24 × 4 तिहाई 12, तो ये हो गया 8 और 4 4 8 और ये 2, मतलब 288 मिनट आ चुका है। मतलब ठीक 288 मिनट के बाद फिर से वो रिंग बेल करेगा। अब 288 को हम लिख सकते हैं 240 + 48, और 240 क्या होता है 4 × 60, और 60 मिनट का 1 आवर होता है, मतलब 4 आवर + 48 मिनट, ठीक है। ये क्लियर है आपको। तो अब रिंग क्या होगा, जब टुगेदर कब करेगा 4 घंटा 48 मिनट के बाद। तो सबसे पहले रिंग कब किया था 8 बजे, तो 8 से 4 घंटा 48 मिनट मतलब 12:48 मिनट पे फिर रिंग करेगा। सो ऑप्शन देख लेंगे कौन सा है 12:48 मिनट, जो ऑप्शन नंबर बी है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, बस हमें एलसीएम निकालना था। ऐसा टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने 2-3 बार किया है। एक ट्रैफिक लाइट वाले में किया था कि रेड से ब्लू से, रेड से पीला से ग्रीन होता है, तो फिर से कब वो सिग्नल सेम हो जाएगा, कुछ टाइमिंग दिया हुआ था, वो क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है।
जब ये साइमल्टेनियस वाला क्वेश्चन है मतलब आपको एलसीएम निकालना है, बिकॉज जो एलसीएम का वैल्यू होता है वही पॉइंट होगा, उसी पॉइंट पे उतना ही डिस्टेंस के बाद या उतने ही टाइम के बाद वो तीनों आपका बेल एक साथ बजेगा। ये क्लियर है? अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। 5 पर्सन फायर बुलेट्स एट द टारगेट एट द इंटरवल ऑफ 6, 7, 8, 9 एंड 12। ठीक है, इंटरवल लिख लेते हैं 6, 7, 8, 9 एंड 12 सेकेंड के इंटरवल पे पांचों पर्सन बुलेट फायर कर रहा है। द नंबर ऑफ टाइम्स दे वुड फायर द बुलेट टुगेदर एट द टारगेट इन एन आवर इज, मतलब 1 घंटे में कितना ऐसा टाइम होगा कि जो पांचों पर्सन सेम टाइम पे बुलेट फायर किया होगा। फिर से ये एलसीएम का क्वेश्चन है, ये पांचों का पहले एलसीएम निकाल लेंगे और एलसीएम निकालने के बाद जितना भी एलसीएम होगा उसको 1 घंटा में देखेंगे कि वो एलसीएम कितने बार मल्टीप्लाई हो सकता है। सो पहले एलसीएम निकालते हैं इन सब का, यही डायरेक्टली कर लेते हैं। तो ये हमारा सबसे पहले 2 से लेके जाते हैं तो 3, 7, 4, 9, 6, फिर हम 3 से ले जाते हैं 1, 7, 4 वैसा ही हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। देन 2 से लेके जाते हैं 1, 7, 2, दिस विल बी 3, 3 रहेगा, ये हो जाएगा 1। अब सब डिफरेंट है तो अब एलसीएम लिख सकते हैं हम लोग। एलसीएम क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 दून या 6 दूनी 12, यहाँ 12 हो गया इंटू, और यहाँ से 6 और 7 7 42, 12 इंटू 42 क्या होगा, ये 4 हो जाएगा, 8, 2, 10, 1 कैरी और 5, मतलब 504 आ रहा है, 504 सेकेंड। ठीक है, सो 504 सेकेंड को अगर हम मिनट में कन्वर्ट करना चाहें, क्योंकि सेकेंड में ही दिया है सब चीज़, तो इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा लगभग आ जाएगा 480 प्लस 24 लिख सकते हैं, और 480 को क्या लिख सकते हैं 8 इंटू 60 ये लिख सकते हैं, 848 होता है प्लस 24। तो ये पता है कि 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो और ये पूरा वैल्यू सेकेंड में है। ठीक है, ये भी वैल्यू सेकेंड में है, तो यहाँ 60 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये पॉइंट को लिख सकते हैं 8 मिनट, 8 मिनट प्लस 24 सेकेंड। ठीक है, ये हमारा आ गया एलसीएम, 8 मिनट 24 सेकेंड। अब हमें बोला है कि 8 मिनट 24 सेकेंड, मतलब हर 8 मिनट 24 सेकेंड के बाद ये पांचों, एलसीएम का मतलब यही होता है कि उस पॉइंट पे जाके पांचों कॉमन साइमल्टेनियसली चीजें करेगा। तो हर 8 मिनट, क्या था हमारा 8 मिनट 24 सेकेंड, 24 सेकेंड के बाद इन लोग जितने लोग हैं पांचों सेम टाइम पे बुलेट फायर करेगा। तो 1 घंटा में कितना पॉसिबिलिटी होगा, 8 मिनट 24 सेकेंड पहला पॉसिबिलिटी, सेकेंड पॉसिबिलिटी होगा आपका, इसको जस्ट डबल करते जाइए 16 मिनट 48 सेकेंड में। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या होगा हमारा, इसके 8 मिनट 24 सेकेंड जोड़ते जाइए, तो डायरेक्टली हम कर लेते हैं 60 मिनट के अप्रॉक्स कितना हो जाएगा, तो 8 में 5 जोड़ेंगे तो 8 मिनट 24 सेकेंड को में 5 से अगर इंटू करते हैं तो 8, 5, 40, अगर 6 से भी इंटू कर देते हैं तो 8, 6, 48, या 7 से करके देखते हैं, 7 से इंटू करेंगे तो 8, 7, 56, मतलब 56 मिनट प्लस 24 इंटू 7, 24 इंटू 7 हो जाता है 7 चौके 28, 2 कैरी और 7 दूनी 14, 13, 14, 2, 16, मतलब 168 सेकेंड। सो 168 सेकेंड लगभग आपका होता है 2 मिनट समथिंग होता है, मतलब 56 और 2 58 मिनट, मतलब तब भी 60 मिनट से कम है, मतलब 1 आवर से कम है। तो मतलब जो 7 से मल्टीप्लाई किए हैं ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल 86 का आंसर बी हो जाएगा 7, क्योंकि हमको सिंपल देखना है हमारा एलसीएम 8 मिनट 24 सेकंड आ गया है, तो हमको सिंपल देखना है कि 8 मिनट 24 सेकंड का स्लॉट कितने बार बन रहा है 1 आवर में, तो ये 7 बार बन रहा है। 7 बार बना देंगे तो हमारा टोटल जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया ये 56 मिनट प्लस 2 मिनट प्लस आपका 40, मैं कैलकुलेट कर देता 12 और 48, मतलब एग्जैक्टली 58 मिनट 48 सेकेंड हो जाएगा। 58 मिनट 48 सेकेंड में उन लोग 7वां बार कंटिन्यूअसली मतलब साइमल्टेनियसली फायर करेगा, तो इसका आंसर 7 हो गया। ठीक है, ये क्लियर है आपको एलसीएम वाला ही क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 पर्सन स्टार्ट वॉकिंग टुगेदर एंड देयर स्टेप्स मेजर 40 सेंटीमीटर 42 एंड 45 सेंटीमीटर, 40, 42 और 45 सेंटीमीटर। What is the minimum distance each should walk so that each can cover the same distance in a complete step? That means again आपका ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड है, एलसीएम पे बेस्ड है,
कि कंप्लीट स्टेप मतलब तीनों 40-40 का, एक 40 का स्टेप लेता है, एक 42 का, एक 45 का लेता है। तो क्या कौन सा एक ऐसा पॉइंट होगा कि तीनों जो पैर रखेगा, जो स्टेप रखेगा, वो एक लाइन में रखेगा, एक डिस्टेंस पे रखेगा। तो ये साइमल्टेनियस वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो सिंपल तीनों का एलसीएम ले लेंगे हम लोग। सो एलसीएम निकालते हैं, ये 20 हो गया, 21, ये 45। फिर हम 3 से लेके जाएंगे, ये 20, दिस विल 7, दिस विल 15। देन 5 से ले जाएंगे, ये 4 हो गया, ये 7 और ये 3। अब सब डिफरेंट है तो सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 3। ठीक है, 5 तिया 15 दूनी 30 हो गया ये, और यहाँ पर 12, 4 तिया 12, 12 सत्ते 84 हो गया। तो इसको इंटू करेंगे तो 4 तिया 12, एक कैरी, 24 एक 25, मतलब 25-20 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, और इसको फिर अगर कन्वर्ट कर लेंगे तो 25-20 सेंटीमीटर को, तो हमारा आ जाएगा 25 मीटर, बिकॉज 100 सेंटीमीटर, इसमें 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। तो इसको हम लिख सकते हैं, चलिए अब 2500 प्लस 20 लिख सकते हैं, और 2500 को लिख सकते हैं 25 इंटू 100, ये सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर। तो ये क्या है, ये 25 मीटर हो गया और ये 20 सेंटीमीटर, मतलब 25 मीटर 20 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा, जो कि 25 मीटर 20 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर ए है। सो ये एलसीएम का ये तीसरा या चौथा क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। देखिए वेरिएंट देखते जाइए कि कैसे क्वेश्चन रिपीट कर रहा है सीसेट, केवल आपका लैंग्वेज चेंज है, आंसर वही एलसीएम से निकालना है। ट्रैफिक लाइट वाला क्वेश्चन एलसीएम से निकालना है, स्टेप वाला क्वेश्चन एलसीएम से निकालना है। तो सब क्वेश्चन एलसीएम से ही निकलता है। जो भी साइमल्टेनियस वाला क्वेश्चन है, बेल रिंग वाला क्वेश्चन हम लोगों ने किया, वो भी एलसीएम से निकाला। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 4 मेटल रॉड ऑफ लेंथ 78, 104, 117 और 170, 169। तो लिख लेते हैं 78, 104, 117 और 169 are to be cut into parts of equal length. Each part must as long as possible. What is the maximum number of pieces that can be cut? So बोला गया है कि इक्वल लेंथ पे इन सब पीसेस को काटना है। तो आपको पता है कि इक्वल लेंथ पे काटना है, तो ये सिंपल सा एचसीएफ का क्वेश्चन हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ निकालना है सिंपल हमारा। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखते हैं क्या क्या है। तो एक एक इंडिविजुअल का निकाल लेंगे। 78 का निकालेंगे, क्या होगा हमारा 2, सो दिस विल बी 3 6 सॉरी 3 8, 339 हो जाएगा। देन 3 होगा, देन 13 होगा। तो 78 का बाद में लास्ट में हम लिख लेंगे। 104 का निकाल लेते हैं, तो 104 का 2, केवल कैलकुलेशन पार्ट है ये, तो जितना जल्दी आप निकाल पाएंगे उतना सही है। फिर 117 का, ये 117 तो 13 से जा रहा है 9 बार में। ठीक है, और ये 3 इंटू 3, और एक 169, ये 13 का तो स्क्वायर ही होता है 13। तो अब ये चारों को मर्ज करके हम लोग लिख लेते हैं साइड में। बस ये कैलकुलेशन क्वेश्चन है। 78 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 13। 104 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 13। देन 117 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 13। देन 169 को लिख सकते हैं 13 इंटू 13। तो एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एक तो 13 हमें दिख रहा है कॉमन, इसके अलावा हमें कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, और बाकी सब किसी में कुछ कॉमन नहीं है, मतलब चारों में कोई कॉमन नहीं है। मतलब हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो मतलब 13 का हमको रॉड काटना है। ठीक है, तो अब हमारे पास हम लोग देखेंगे मैक्सिमम पॉसिबल पीसेस ऑफ कितना कट हो सकता है। तो 78 में अगर हम 13 का रॉड काटेंगे तो कितना रॉड कटेगा, 6 का। तो 78 से 6 आ गया, प्लस वो 104 में 13 का काटेंगे तो कितना आएगा, ये वाला जो रिमेनिंग पार्ट है, प्लस 8। 117 वाले लेंथ में से 13 का काटेंगे तो 9 काट सकते हैं, प्लस 9, और इसमें 13 काट सकते हैं। ये चारों को जोड़ देंगे, 13 9 24, सॉरी 13 9 22, 22 8 30 और 6 36, मतलब 36 पीसेस कटेगा। ऑप्शन देखेंगे 36 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी। सो ये अप्रोच से सिंपल, ये केवल कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था, एचसीएफ निकालना था। और ये मैंने क्यों किया 3 इंटू 6, बिकॉज अगर 78 में आपको 13 का काटना है, इसको डिवाइड करेंगे तो ये 6 ही आने वाला है, मतलब यही दो पार्ट आने वाला है। तो इस तरह से आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। 3 बिल tall at the interval of 9, 12, 15 minutes respectively. All the three began at 8 AM. ठीक है, at what time will they together? आपको पता है, बहुत बार कराया हूँ, तो जल्दी सॉल्व कर लेते हैं इसको। तीनों कैल्शियम लेना होता है, 9, 12, 15 कैल्शियम ले लिए, तो 3 3 4 5, अब तो कोई कॉमन नहीं है, तो 3 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, सो 9 इंटू 20,
9 दूनी 18, 180 मिनट आ गया एलसीएम। तो सिंपल सा हम क्या करेंगे, 180 मिनट एलसीएम आ गया, 180 मिनट मतलब 3 घंटा। तो 8 बजे रिंग किया है, तो 8 से 3 घंटा ज़्यादा मतलब 11 बजे नेक्स्ट रिंग करेगा साइमल्टेनियसली। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। सो ये तो आप इजी हो जाएगा। इस क्वेश्चन के साथ ही एलसीएम और एचसीएफ वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। आपने एक चीज़ गौर किया होगा कि कैसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन को, कौन सा क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ है, कैसे डील करते हैं, वो पूरा क्लैरिटी आ गया होगा, क्योंकि मैंने इनफ में इसको डिटेल कराया है और काफ़ी सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया है। सो अगर ये क्लियर है आपका, तो एक दो क्वेश्चन आप मान के चलिए कि आप इससे अगर क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर लीजिएगा। सो ये हमारा 15 टॉपिक, और ये इनफ टॉपिक है, क्योंकि जो 52 क्वेश्चंस आते हैं मैथ से रिलेटेड, इन्हीं सब टॉपिक से होंगे। और अगर आपको लगता है कि कुछ टॉपिक मिस हो गया होगा, वो बाय द वे वो मैराथन सेशन में तो इंक्लूडेड है, वहाँ मिस नहीं होगा। अगर ये टॉपिक वाइज में अगर मिस हो गया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा। और जो न्यू है उनके लिए मैराथन सेशन ये 4 है, ये मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और सबको एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।